नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब हम अपना स्वयं का मकान बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ और वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे मकान बनने पर उसमें रहने वाले व्यक्तियों को जीवन में सभी प्रकार के शुभ परिणामों, धन धान्य, मान सम्मान, शांति की प्राप्ति हो और उसमें लगातार वृद्धि होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम प्लॉट खरीदें तो हमें यह देखना चाहिए कि जहाँ पर हम प्लॉट ले रहे हैं वह जगह कहीं नदी, नाले, तालाब या गहराई में तो नहीं है जहाँ बरसात का पानी भरता हो या ज़मीन में जरा सा खोदते ही पानी निकल आता हो, तो ऐसी भूमि का रहने के लिए हमें त्याग करना चाहिए। इसके अलावा इसके बाद आप प्लॉट का आकार देखें, क्या वह चौकोर है या आयताकार है। आयताकार में इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी ना हो, अगर है तो निर्माण जगह छोड़कर करें। यह दोनों साइज शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे ही प्लॉटों का चयन करना चाहिए। जिस प्लॉट पर मकान बनाना चाहते हैं इसकी दिशा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करें और यह कौन सी दिशा के मुख वाला है उसके बारे में आप जानकारी लें। जैसे शास्त्र अनुसार सभी दिशाएं क्रमशः शुभ हैं और इन दिशाओं में भी शुभ पद हैं जिनका चयन करना चाहिए। शुभता अनुसार पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण को क्रमशः शुभ मानते हुए दक्षिण का निर्माण खास तौर से वास्तु के अनुसार ही करना चाहिए और रहने के लिए सर्वप्रथम पूर्व दिशा, उसके बाद उत्तर दिशा और उसके बाद पश्चिम दिशा, सबसे आखिर में अगर दक्षिण दिशा में भी कोई प्रॉपर पद आपको मिल रहा हो या किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श करने के बाद ही आप उस दिशा का चयन करें। इसके बाद जब आप प्लॉट खरीद लें और सब चीज़ों से आश्वस्त हो जाएं, तो आप अपने प्लॉट की मिट्टी की जांच करें और अगर इस पर कूड़ा करकट, मलबा या भुरभुरी मिट्टी हो तो पहले इसके ऊपर की बेकार सतह को साफ़ करवाएं। सतह साफ़ होने पर इस प्लॉट की शुभता की जाँच करें और इसके लिए आप यह विधि अपना सकते हो। वैसे तो कई सारी विधियां हैं, लेकिन जो खास प्रचलन में है वह है प्लॉट के बीचों बीच में 1 फुट गहरा, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा गड्ढा खोदें। उसमें जो मिट्टी निकलती है उसे वापस उसमें भरें और देखें। अगर वापस डालने पर मिट्टी शेष रहे तो शुभ फल प्राप्ति की स्थिति होती है और अगर वापस डालने पर मिट्टी बराबर हो तो मध्यम शुभ फल होते हैं और अगर मिट्टी कम हो जाए तो अशुभ फल समझना चाहिए। इसके अलावा आप दूसरी विधि जो निर्माण के लिए अति आवश्यक है उसका परीक्षण अवश्य करें। जैसे इस विधि से भूमि का शुभत्व तो पता चलता ही है, साथ ही भूमि की सतह कितनी मजबूत है पता चलता है। आजकल निर्माण से पहले भूमि की ताकत के लिए मिट्टी की जांच की जाती है, लेकिन आप इस प्रकार भी जांच कर सकते हो और इसका तरीका है प्लॉट के बीच में 1 फुट गहरा, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा गड्ढा खोदें और शाम को उसमें पानी भरकर जाएं और सुबह उसे देखें। अगर जल गड्ढे में उतना ही है या थोड़ा कम हुआ है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाली है और निर्माण के लिए मजबूत मिट्टी की स्थिति है। इसके अलावा अगर गड्ढे में जल कम हो जाए, थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाए, तो इसे मध्यम शुभ फल वाली जगह मानना चाहिए और यह ज़्यादा ऊंचे मकान निर्माण के लिए नहीं, हल्के निर्माणों के लिए शुभ है। तीसरा पॉइंट यह है, अगर गड्ढे के अंदर पानी सूख जाए और वहाँ पानी ना मिले या कीचड़ मिले या वहाँ पर ज़मीन फट जाए और कुछ भी ना मिले, तो ऐसे ज़मीन की सतह को आपको अशुभ फल प्रदान करने वाली मानना चाहिए और इससे आपको यह ज्ञात होता है कि इस ज़मीन के अंदर मजबूती बिल्कुल नहीं है और इस पर निर्माण करने से पहले आपको किसी सिविल इंजीनियर की राय ज़रूर लेनी चाहिए। या तो आप निषेध करें ऐसी भूमि का और या किसी इंजीनियर की राय लें और तभी इसके ऊपर आप निर्माण करें।
अब आप एक चीज़ और जान लें, अगर आप स्वयं इस तरह का निर्णय लेते हैं तो नींव वहाँ तक खोदें जहाँ पर पक्की मिट्टी ना आ जाए, क्योंकि ज़मीन की मजबूती ही मकान को मजबूती प्रदान करती है और मकान जीवन के शुभ स्थायित्व के लिए आवश्यक है। इसलिए आप ठेकेदार, मिस्त्री या किसी अन्य की बातों में न आए, मजबूत मिट्टी का निर्णय स्वयं करके ही निर्माण करें। इसके अलावा आप जहाँ पर निर्माण कर रहे हैं या चाहते हैं वहाँ पर ध्यान रखें कि अगर यह निर्माण किसी बड़ी नाली के साथ है तो इस दिशा की ओर नींव में विशेष ध्यान देकर वाटरप्रूफिंग और मजबूती का ध्यान रखें। इसके अलावा मकान का निर्माण करने से पहले आप अपने मकान का आर्किटेक्ट से वास्तु सम्मत नक्शा अवश्य बनाएं। इसके लिए कुछ पैसों का लालच ना करें। वास्तु सम्मत निवास में हमें हमेशा प्रगति और शुभ फल प्राप्त होता है। यह हमारा प्राचीन शास्त्रोक्त सत्य है। नक्शे से मकान बनाएं और इसका स्वयं भी परीक्षण करें और सभी तैयारियों और उपरोक्त परीक्षणों के बाद शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण से यथोचित पूजा पाठ करा के नींव खुदाई और निर्माण कार्य का शुभारंभ करें। इसके बाद जब आपका मकान नींव से ऊपर ज़मीन लेवल पर आ जाए तो आप यह ध्यान रखें, वैसे तो यह सब आप अपने नक्शे में पहले ही ध्यान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मौके पर ध्यान रखें कि आपका मकान ज़मीन से कुछ ऊपर अवश्य हो। मकान का जो निर्माण हो रहा है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा खुला और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कम से कम हो और इसका ब्रह्म स्थान दीवार व पिल्लर से मुक्त हो। मकान का उत्तर, ईशान, पूर्वी हिस्सा हल्का व पश्चिम दक्षिण भाग भारी हो। यानी कि आप कह सकते हो कि मकान का नैऋत्य कोण भारी और ईशान कोण हल्का, ताकि आपको वहाँ पर अच्छे शुभ फल प्राप्त हो सकें। इसके अलावा मकान में निर्माण में जब हम नीचे ज़मीन का लेवल करें या फर्श डालें तो वह उसकी ढलान ईशान की ओर नीचा और नैऋत्य में ऊंचा हो, यानी पानी का बहाव नैऋत्य से ईशान की ओर हो, तो यह सुफलदायी होता है। इसी प्रकार छत का ढलान भी रखना चाहिए और वास्तु प्रवेश द्वार वास्तु सम्मत पदों में ही होना चाहिए और साथ ही आप शुरू से ही वास्तु नियमों का पालन करते हुए मकान का निर्माण करें, ताकि यहाँ पर निवास करने वालों को हमेशा शुभ फलों, धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान व संपत्ति की वृद्धि और निरंतर प्रगति प्राप्त होती रहे। इसके अलावा एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप निर्माण किसी भी दिशा में करें, लेकिन अगर दक्षिण दिशा की तरफ आप निर्माण करना चाह रहे हैं, दक्षिण मुख वाला प्लॉट आपके पास है या तो ऐसे प्लॉट पर आप वास्तुशास्त्री से परामर्श अवश्य करें और उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार उस पर मकान का निर्माण करें और शुभ फलों की प्राप्ति करें। धन्यवाद।